माननीय मुख्यमंत्री जी, आप होश में आइए, हमें आरक्षण वापस दीजिए। यह मेरा संवैधानिक अधिकार है। नहीं यदि आप देते हैं तो मैं आपके कुर्सी को रहने नहीं दूंगा। तकलीफ में पैदा किया है नेता को और सिखाया है कौन? अपने सीखे हैं। सुप्रीम कोर्ट से फैसला के बाद हम लोग राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया। क्या? अखिल भारतीय पान महासंघ मिलने का प्रयास किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मिलने से मना कर दिए। अगर हम लोगों को आरक्षण वापस नहीं मिलता है तो अगला सरकार सोच ले कि उनका कुर्सी रहेगा या जाएगा। गांधी मैदान का जो गिनीज बुक होगा उसमें किसी जाति के नाम से दर्ज होगा तो पान ताती तत्वा और हमारा बाल बच्चा को लिए आरक्षण छिना गया है, उसके लिए हम लोग जान जी और अब के लगाएंगे। सुनिए, घर का काम छूट जाए, पसीना से खून बहा जाए, लेकिन हम लड़के आरक्षण वापस लेंगे। कर जाएंगे मैडम। नमस्कार, हमारा नाम है संबीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, यानी कि एक अकेला आदमी कठिन काम नहीं कर सकता है। लेकिन अब ये कोई नहीं कहेगा, क्योंकि आईपी गुप्ता ने वो कर दिखाया है जिसे करने में अच्छों के पसीने निकल जाते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम कुछ कहें, हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये तस्वीर बहुत कुछ बोल रही है। देखिए, सुबह के 9:20 हो रहे हैं और अभी ही लगभग पूरा गांधी मैदान भर चुका है। आपको याद होगा कि आईपी गुप्ता क्या कुछ कह रहे थे। लगातार चीख कर आईपी गुप्ता यही नारा लगा रहे थे कि करो या मरो, लेकिन किसी भी हाल में गांधी मैदान तो जरूर भरो। हम आपको दोबारा बता रहे हैं कि 9:20 हो रहे हैं और अभी ही लगभग पूरा गांधी मैदान भर चुका है। और अब भी आलम यह है कि अब भी लोग आते चले जा रहे हैं आईपी गुप्ता के एक बुलावे पर। तो आइए फिर सीधी बातचीत लोगों से ही करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आईपी गुप्ता में ऐसा क्या है कि उनके एक बुलावे पर लोग खींचे चले आ रहे हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश पान है। कहाँ से आए? बांका जिला से मैडम। काहे के लिए आ गए? अरे हम लोग अपना मेरा खोया हुआ आरक्षण वापस लेने के लिए आए मैडम, और कुछ नहीं विशेष। खोया हुआ आरक्षण वापस चाहिए। खोई हुई चीज मिलती है क्या? जरूर मिलती है। हम लोग आज खोज के जाएंगे, खोज कर जाएंगे मैडम। कहाँ से आया है? यही पटने में खोया हुआ है, उसको खोज के लाएंगे। खोज के लाइएगा। इतना जुनून कहाँ से आया? जुनून मैडम हमारे आईपी गुप्ता जी हमारे सर हैं, जो वो हम लोग इस समय आग लगा दिए देह में, और वो आग ठंडा करने के लिए हम इस गांधी मैदान में आए हुए। गांधी मैदान में आए हुए क्या रात से? हाँ मैडम, बस में पूरा एक फौज में क्या है। मेरा नाम हुआ संजू देवी। कहाँ से आए? हम बांका जिला से आए हैं। काहे के सुबह गांधी मैदान इसलिए मैडम आए हैं कि हमारे आरक्षण बाल बच्चा का छीना गया है, इसलिए हमारा नारी शक्ति दिखाना है। हमको आरक्षण वापस लेना है और हमको यही है भारत सरकार से अपील कि हमको अपना आरक्षण वापस कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, महिला है, घर का काम कौन करेगा? घर सुबह घर को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर गांधी मैदान। सुनिए, घर का काम छूट जाए, पसीना से खून बहा जाए, लेकिन हम लड़के आरक्षण वापस लेंगे। बाल मर जाइएगा तो मर भी जाएंगे, कल भी मरेंगे, आज भी मर जाएंगे। आरक्षण वापस लेके मर जाइएगा तो सब डांटेंगे? नहीं डांटेगा, क्योंकि मेरा बच्चा बेरोजगार है, पढ़ लिख करके बैठा है घर में। नहीं डांटेगा कोई? नहीं, हम लोग का आरक्षण कहाँ से आया है इतना जज्बा, इतना जुनून? हम समस्तीपुर जिला से आए हैं। समस्तीपुर जिला के जज्बा आया है, दिल से आया है। और मेरा गर्व है गुप्ता सर का, और उन्हीं का सर का ऊंचा करने के लिए आया है। हमारा बाल बच्चा को लिए आरक्षण छिना गया है, उसके लिए हम लोग जान जी और अब के लगाएंगे। पान समाज का नेता कौन? आईपी गुप्ता जी है। पान समाज का नेता कौन?
आरपी गुप्ता जिंदाबाद। कौन सिखाया चाचा, ये कौन कोई ने दिखाया था। क्या तकलीफ में पैदा किया है नेता को और सिखाया है कौन? अपने सीखे हैं। अकेला इंसान, दादी तत्मा का बेटा, एक अकेला इंसान पूरे बिहार के, पूरे भारत के लोगों को इकट्ठा कर दिया। क्या लगता है कितने लोग होंगे? क्या सर? कितने लोग होंगे? ये हम लोग का 13 लाख पार होने वाला है। अभी तो पूरे जाम में फंसे पड़े हैं, आने तो दीजिए। लेकिन अभी कितने लोग होंगे गांधी मैदान? अभी लगभग ये मैम आपका 10 लाख से ऊपर होने वाले हैं। 10 लाख लोग अभी गाड़ी में भी काफी लोग हैं आसपास में, तो फंसे पड़े हैं। और हम लोगों का यही मतलब विनती है, सरकार से निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और हमारी जो डिमांड है आरक्षण वापसी, और पार्टी का भी आयोजन होगा, उसके लिए हम लोग सभी पूरे मतलब कोने कोने से भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हैं। भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए ये तस्वीर बहुत कुछ बोल रही है। दोबारा हम आपको कह रहे हैं कि ये तस्वीर बहुतों को आज सोने तो नहीं देगी। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार है, कहाँ से आए हैं राजेश जी? छपरा से आए हैं। काहे के लिए आ गए हैं? ये काहे के लिए आए हैं तो आप भी बहुत बढ़िया से जानती हैं। नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं। हम आए हैं सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए, कि सरकार बार बार कहती थी और कई न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा कि 13 तारीख 13 लाख, तो आप भीड़ दिखाइए। और समय कितना हो रहा है? 9:30 हो रहा है। अभी 2 दिन पहले पीके साहब की जो इसी स्टेज और इसी मैदान में था, उसके 10 गुना ज्यादा अभी हम लोग एकत्रित हो गए। और आज एक जाति से गांधी मैदान को भरकर हम लोग इतिहास रच देंगे। इतिहास रच दीजिएगा, रिकॉर्ड बिल्कुल। कायम कर ये दीजिएगा। रिकॉर्ड एकदम गांधी मैदान का जो गिनीज बुक होगा, उसमें किसी जाति के नाम से दर्ज होगा, तो पान, ताती, ततवा और इंजीनियर। बात समझ में नहीं आती है। आईपी गुप्ता पर इतना भरोसा, उन्होंने बुलाया और आप दौड़े चले आए। आईपी गुप्ता एक तरह से बोले तो सन्यासी हैं, महापुरुष हैं, और महापुरुष है आईपी गुप्ता। महापुरुष और सन्यासी हैं। हमारे पान के मसीहा हैं, और पान के लिए भगवान माने तो एक तरह से हैं। उन्होंने अवतार लिया है, जन्म नहीं अवतार लिया है पान समाज के लिए। चलिए चलिए, गाना कि आईपी गुप्ता ने क्या कहा था? ठोक कर कहा था कि आप सिर्फ 2 दिन दीजिए, 2 दिन के अंदर हम आपका आरक्षण वापस दिलवा देंगे। लगता है? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है आरक्षण वापस मिलेगा, निश्चित मिलेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि आईपी गुप्ता ने जो कहा था वो कर एकदम करके दिखाएंगे। और गुड न्यूज नहीं मिली तब? मिलेगा, निश्चित मिलेगा। नेता मानना छोड़ दीजिए। ये आप देखिएगा, गुड न्यूज निश्चित मिलेगा। और नहीं मिला तब? मिलेगा, निश्चित मिलेगा, मिलना ही है। एक समाज, एक जाति के लोग, वो भी तत्वा ताती के लोग, बहुत कमजोर छोटा समझ के आरक्षण दे करके और लात मार के हटा दिया जा रहा है। आज एक जाति तत्वा किसने लात मार दिया? आरक्षण के जाति को, तत्वा जाति को किसने लात मारा? सरकार ने मारा। अच्छा, सरकार पर गुस्सा। बिहार के राजा है वो मारे, माननीय नीतीश कुमार जी मारे। चुनावी साल है, चुनावी साल है, बिल्कुल। क्या होगा? क्या होगा? अभी भी समय है, माननीय मुख्यमंत्री जी मान जाएं। तो माफ कर दीजिए। जो माफ कर दीजिए। जो आरक्षण हम लोगों को मिला था, वो आरक्षण लौटा दे, और हमारे जाति का हिस्सेदारी, भागीदारी देखकर राजनीतिक हिस्सेदारी दे, बिल्कुल मान जाएंगे। मान जाइएगा? बिल्कुल मान जाएंगे। बिल्कुल मान लेकिन जाइएगा। दो प्रस्ताव। कहाँ से? बांका जिला से है मैं। बांका जिला से? जी हाँ, दोरिया प्रखंड से शशि। क्या रात से ही यहाँ पर आ गए थे? जी कल। क्या रात को ही यहाँ पर आ गए थे? जी हाँ, कल ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मच्छर तो बहुत काटा होगा। मच्छर काटे या गर्मी तो पड़े या आंधी पड़े, हम लोग जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं, उस काम को साकार रूप देना है। अगर हम लोगों को आरक्षण वापस नहीं मिलता है, तो अगला सरकार सोच ले कि उनका कुर्सी रहेगा या जाएगा। रहेगा या जाएगा। लेकिन आपको मालूम है ना चाचा कि आज आईपी गुप्ता बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। हम बिल्कुल, हम लोगों का बिहार में 80 लाख से ऊपर की जनसंख्या है, और सरकार वही दम दिखाने और सरकार में कोई भागीदारी हम लोगों को नहीं मिला है। तो क्या हम लोगों का हक नहीं बनता है मैडम? क्या पान समाज को उनका हैं? हक चाहिए। हाँ, बिल्कुल हक चाहिए। और जो आरक्षण हम लोगों को 9 साल दिया गया था, और वो आरक्षण दे करके पुनः हम लोगों को जो है नक्सर वन में भेज दिया गया। आपको नहीं लगता है कि आप लोगों को नीतीश कुमार के पास जाना चाहिए था? आप लोगों को तेजस्वी के पास जाना चाहिए था? आईपी गुप्ता क्या करेंगे? जी नहीं, नीतीश कुमार के पास क्यों जाएंगे?
जब उन्होंने आरक्षण दिया तो उसी समय जो भी संवैधानिक कार्यक्रम करना चाहिए था नीतीश कुमार जी को केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार से जो भी कार्यवाही करना चाहिए था उनको करवाना चाहिए था। तेजस्वी के पास जाते हैं, किसी के पास नहीं नेता जाना। हम लोगों की कितनी बड़ी संख्या है, वो लोग हमारे पास आए। इनके प्रश्न वो लोग हाँ। हमारे पास आए। बिल्कुल। आपका प्रश्न हुआ था कि आप नीतीश कुमार जी के यहाँ क्यों नहीं गए। तेजस्वी के पास क्यों नहीं, हम दोनों का जवाब आईपी गुप्ता के पास क्यों दौड़े हम दोनों का जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से फैसला के बाद हम लोग राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया। क्या हुआ? अखिल भारतीय पान महासंघ मिलने का प्रयास किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मिलने से मना कर दिए। मुख्यमंत्री ने समय नहीं दिया, मिलने से मना कर दिए, मिलना नहीं चाहे। हम लोग 4 बार प्रयास किए। तो आप बदला लीजिएगा, अब नहीं, ऐसा दम दिखा करके बदला लीजिएगा। हाँ, यदि नहीं मिले और वाजिब हक हमें नहीं मिलेगा तो यही गांधी मैदान के माध्यम से कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप होश में आइए, हमें आरक्षण वापस दीजिए। यह मेरा संवैधानिक अधिकार है, आपने एक बार दे भी चुका है। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों में आप हैं, नहीं यदि आप देते हैं तो मैं आपके कुर्सी को रहने नहीं दूंगा। मैं आपकी कुर्सी को रहने नहीं दूंगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो और पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो